उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंड और शीतलहर के कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रदेश के कई इलाकों में बढ़ रही ठंड से लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। बीते 24 घंटे के भीतर कानपुर जिले में 25 लोग ऐसे हैं जिन्हें ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है। शहर के अस्पतालों में हार्ट अटैक से लेकर ब्रेन स्ट्रोक तक के करीब 700 से अधिक पेशेंट आए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ठंड के मौसम में उन लोगों को सतर्क रहना होगा जिन्हें ब्लड प्रेशर, हार्ट की कोई बीमारी या दिमाग से संबंधित कोई रोग है। डॉक्टर्स का कहना है कि बढ़ते ब्लड प्रेशर के कारण कई बार हार्ट अटैक का खतरा लोगों के ऊपर बढ़ जाता है। ठंड के कारण ये बीमारियां आम लोगों में बढ़ती हैं और जिससे कई बार जान जा सकती है। कानपुर में बीते 24 घंटे में ऐसा ही हुआ है। ऐसे ही आंकड़े उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से भी आए हैं, जिसके बाद लोगों के बीच ये डर है कि वो अपनी जिंदगियां कैसे बचाएं। कड़ाके की ठंड के बीच कई इलाकों में पारा 10 डिग्री से नीचे भी पहुंचने लगा है। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंचने पर लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कानपुर के कार्डियोलॉजी संस्थान के कंट्रोल रूम के अनुसार गुरुवार को इमरजेंसी और ओपीडी में 723 हृदय रोगी आए थे। इसमें से 41 मरीजों की हालत गंभीर थी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज करा रहे 7 हृदय रोगियों की ठंड के कारण मौत हो गई। इसके अलावा 15 मरीजों को मृत अवस्था में इमरजेंसी में लाया गया। कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर विनय कृष्ण का कहना है कि ठंड के मौसम में मरीजों को बच के रहना चाहिए। समस्याएं बढ़ गई हैं। आज हृदय रोग संस्थान में 723 रोगी आए थे जिनका परीक्षण किया गया, उपचार किया गया। उनमें से 41 मरीज गंभीर दशा में थे जिनको की भर्ती करना पड़ा। उनका भर्ती करके उपचार किया गया। 39 मरीजों का ऑपरेशन भी करना पड़ा, एंजियोग्राफी वगैरह भी करनी पड़ी और 7 पेशेंट ऐसे थे जिनकी की इलाज के दौरान मृत्यु हुई और 15 पेशेंट एक दिन में ब्रॉड डेड लाए गए, यानी कि जब वो पहुंचे हैं तो उनकी पहले से ही मृत्यु हो चुकी थी। ये बहुत ही दुखद परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। लोगों को ठंड में बिल्कुल अपना बचाव करना चाहिए, सर ढका रहना चाहिए, कान नाक ढका रहना चाहिए। जब सूरज निकला हो तभी सामान्यतया घर से बाहर निकले। बाकी समय यथा आवश्यक घर के अंदर ही रहकर ठंड से बचाव करें अपना। ये खास तौर से 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उनको घर से बाहर निकलना उचित नहीं है शीतलहर में। और रात को खाते समय खाना जो खाया जाए वो हल्का और सुपाच्य भोजन होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के रोगियों की समस्याएं रात को ज़्यादा बढ़ती हैं जब टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हार्ट की तरफ जाने के बजाय इंटेस्टाइन्स में जाने लग जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट को मिले। इसके लिए हल्का सुपाच्य भोजन किया जाए और शरीर को पूरी तरह गर्म रखा जाए, बिल्कुल किसी हालत में शीतलहर का प्रकोप न होने पाए। जिन लोगों का नसों में रुकावट होती है या ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, उन लोगों की सर्दी में नसें और सिकुड़ती हैं जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कई बार तो धमनियों के फटने का भी खतरा हो जाता है जिससे कि ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। और अगर वो रुकावट ज़्यादा है और उसमें सिकुड़ गई नस तो रुकावट का परसेंटेज बढ़ जाता है। ऐसे में हार्ट अटैक होता है, एंजाइना होने लगता है। तो जो रोगी दवा ले रहे हैं हार्ट की या ब्लड प्रेशर की, उन लोगों को अपने डॉक्टरों को दोबारा दिखा के अपनी दवा को रेगुलेट कराना चाहिए। हो सकता है कि दवा की मात्रा टेम्परेरी बढ़ानी पड़ जाए। इस तरीके से पूरे सब लोग सुरक्षित रह सकते हैं और हम लोग इस ठंड की लहर को आसानी से फिर पार कर सकेंगे। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक फैकल्टी मेंबर भी इस बात को कहते हैं कि ये बीमारियां सिर्फ बुजुर्गों में नहीं होती, नौजवानों को भी हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज्यादा है। ठंड के मौसम में ये ध्यान रखना होगा कि लोग अपनी दवाएं समय से लें और जितना हो सके ठंड से बचें, वरना जिंदगी पर मुश्किल कब आ जाए कोई नहीं जानता। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।